हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हम कर चुके हैं कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जो कि है एलियनेशन। ये टॉपिक भी इजी ही है और ये जो टॉपिक है इससे आप रिलेट कर पाएंगे इन प्रेजेंट वर्ल्ड, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं दैट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कार्ल मार्क्स एलियनेशन इन प्रेजेंट वर्ल्ड। हर थिंकर की हर थ्योरी का रेलेवेंस आपको प्रेजेंट डे से कनेक्ट करते आना चाहिए। So let's get started. Alienation, अपने नाम से समझ में आ रहा है कि aliens क्या होते हैं, जो हमसे डिफरेंट होते हैं, जो दूसरे प्लैनेट से होते हैं, जो अनयूजुअल होते हैं हमारे लिए, है ना। अगर वो हमारे पास आ जाएंगे, अगर आपको मान लीजिए 10 एलियंस के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? आप अलग फील करोगे ना। या फिर जो एलियन है वो धरती पे आ जाए एंड उसको लोगों के बीच में खड़ा होना पड़े तो उसको भी अलग से फील होगा। तो एलियनेशन का मतलब भी वही है, सिंपल सिंपल से मतलब है सारी चीजों के। वी डोंट हैव टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आई हैव यूज्ड सम पिक्चर्स ओवर हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कार्ल मार्क्स का छोड़िए वो क्या बोलते हैं, पहले हम खुद समझते हैं कि एलियनेशन का मतलब होता क्या है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं एंड ये बेचारा बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ही इज वेरी मच डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि ही इज अवे फ्रॉम द ग्रुप, है ना। वैसे ही सेज सॉरी, ये जो वर्ड है वो बोल रही है चर्प चर्प, नॉर्मली वर्ड्स ऐसे ही बोलती होंगी। जो दूसरी वर्ड है बर्ड है, शी हैज सेड समथिंग chirp chirp and something, you know, funny bird noises, all these things. So ये जो तीसरा बर्ड है वो बोल रहे हैं what, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि अनयूजुअल सी चीज बोल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ ना। ये what's the opposite of alienation? Endearment, friendliness, connection, charm, agreement, closeness, reconcilement, reconciliation and connection. So one bird has asked that what's the opposite of alienation? So he says एक word पकड़िया, friendliness and closeness. तो अगर friendliness मतलब क्या होता है, having close connections with somebody, having good relations with somebody. So उसका opposite है alienation. तो alienation का मतलब क्या होगा, दूर का relation होना, अपोजिट होना, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन ना होना, कोई भी क्लोजनेस ना होना। एंड आज के सिचुएशन में, आज के समय में, वेरी थिंग विच इज प्रेवलेंट, एंड इफ द क्वेश्चन कम्स, आई हैव एडेड ओवर इट हियर दैट व्हाट टाइप ऑफ एलियनेशन इज प्रेवलेंट इन प्रेजेंट डे सोसाइटीज। सो पेरेंटल एलियनेशन। आजकल जो डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं उसके कारण व्हाट आर द इफेक्ट, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन। उन लोगों की लाइफ, जो बच्चे हैं उनकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो तो दोनों के साथ रहता है। अगर किसी से भी बच्चे से क्वेश्चन करते हैं ना दैट यू लव whom the most, है ना, मदर और फादर, तो he says or she says both, because बच्चा कैन नॉट compromise ना between the mother and father. But when the people, when a particular couple gets separated, तो जो बेचारा बच्चा है ना उसका ऐसे दिल टूट जाता है, क्योंकि he cannot see mom and dad being separated from each other. And in present day societies it is a very, you know, prevalent situation where people are getting divorced and the whole impact is getting on the minds of the individual, on the minds of the children. So parental alienation, अपने माता या पिता से दूर होना, एक ऐसा एलियनेशन है जो आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। सो आई होप कि ये जो इमेजेस है ये यूजफुल रही होंगी। अब कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं एलियनेशन के बारे में वो देख लेते हैं। Now before learning what are Karl Marx views on alienation, हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है मार्क्स ऑन इंडिविजुअल। एक हमने पढ़ा था कि मार्क्स का सोसाइटी के बारे में क्या बोलना है। There are societies constituted of FOPs, ROPs, एंड FOP एंड ROP जो दोनों हैं वो मिलकर बनाते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी विच हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द social superstructure of the society. Now Marx have some views on individual. एक जो पर्टिकुलर इंसान है उसके बारे में मार्क्स के क्या व्यूज है। तो मार्क्स बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं आजकल, इसको डोंट माइंड, कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैन इज परपेचुअली डिससैटिस्फाइड। वी हैव लर्न that man is perpetually dissatisfied animal. He creates new needs once existing needs are satisfied. अगर उसने एक बार किसी चीज का प्रोडक्शन कर लिया या फिर एक बार किसी चीज को उसने पा लिया तो now he wants more things, है ना। So he is never satisfied. ऐसे बोलते भी है जनरली कि अगर हमको कोई चीज मिल जाएगी तो we are never satisfied with whatever we have. We always crave for what we don't have, है ना। और जब वो मिल जाएगा तो फिर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर और चाहिए होगा। So that's what Marx says. Man is perpetually dissatisfied and he creates new needs once existing needs are satisfied.
मैन इज ड्रिवन बाय स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सबऑर्डिनेट टू इट। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी से सबऑर्डिनेट है ना, वो सोसाइटी नहीं फॉर्म कर रहा है। कार्ल मार्क्स का बोलना है कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी से सबऑर्डिनेट है एंड वो ही ड्रिवन है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से। जैसा सोसाइटी में स्ट्रक्चर होगा वैसा जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको काम करना पड़ेगा। फोर्थ, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज शेप्ड बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक जो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है उसकी जो कंसाइंस है कि वो कैसे सोच रहा है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से शेप होती है। क्यों? पहले मैंने बताया था कि अगर आप एक वर्कर हो तो आपका सोचना उस तरीके का रहेगा, और अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचोगे। तो वर्कर क्या सोचते हैं कि यार मेरी ना मजबूरी है, because I have to live my life, I have to earn some money for the basic sustenance of my family, so then I have to work at whatever wages industrialists are giving to me। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या सोचेगा, यार ये तो वर्कर है, इसके पास क्या ही पावर है, कितना ही रिवोल्ट कर लेंगे, so let why not to exploit them। So there are the individual consciousness is driven by the function of the person's position in the production process। Now consciousness becomes a function of the person's position in the production process, that is forces and relations of production influence human thoughts। same thing, same मतलब है। okay, तो ये मार्क्स का कहना है on individual। now Marx viewed individual in his idea of being। जो मार्क्स है वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है ना वो दो टाइप का है। मतलब जो इंडिविजुअल का सोचने का फॉर्म है या फिर जो उसकी जो पावर्स है सोसाइटी में वो दो टाइप्स की होती है। एक है बीइंग और एक है सोशल बीइंग। बीइंग समझ लीजिए आपकी जो नेचुरल बीइंग है, जो एकदम नेचुरल बीइंग है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सोसाइटी से ड्रिवन नहीं है। एक इंसान खुद क्या है वो है बीइंग। सो इट इज परपेचुअली डिससैटिस्फाइड एंड क्रिएटिव। मैन कहते हैं मार्क्स कहते हैं कि जो मैन है ही इज डिससैटिस्फाइड एंड क्रिएटिव। जो क्रिएटिव वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स के लिए। मार्क्स का ये मानना है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर वो क्रिएटिव है और अपने क्रिएटिव पावर्स को वो यूज कर रहा है, मतलब वो उसके पास फ्रीडम है ना। अगर मैं अपनी क्रिएटिव मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। मुझे आज मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है वो करना है, कल को मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बंद करना है तो मैं बंद भी कर सकती हूँ, मुझे पेंटिंग करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सो इफ आई एम फ्री टू यूज माई क्रिएटिव पावर सो आई एम अ गुड, मतलब मैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, एक अच्छी सोसाइटी में रह रही हूँ। देन सेकेंड, मैन क्रिएट्स थिंग्स आउट ऑफ हिज क्रिएटिविटी। इंसान जो भी चीज बनाता है वो क्रिएटिविटी से निकलकर बनाता है। Once the society limits the creativity of individual, he feels alienated। मार्क्स का कहना है कि जो इंडिविजुअल है उसका मेन फ्रीडम का सोर्स क्या है, उसकी क्रिएटिविटी। अगर वो अपनी लाइफ में अपने अनुसार अपने क्रिएटिव पावर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो वो फ्री है। और अगर एक बार सोसाइटी ने वो इंसान की क्रिएटिव पावर्स को अगर दबाना स्टार्ट कर दिया, उस पर कोई फोर्स लगाना प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो इंडिविजुअल एलियनेट हो गया। सिंपल सी चीज है। अगर इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, take example that we are studying in a class and I am teaching you and I have given you the freedom to ask whatever questions come out of your creative powers। आपकी creative powers, मैं आपको कोई चीज टॉपिक समझा रही हूँ एंड आप अपनी creative माइंड लगाकर एक डाउट आ रहा है आपके माइंड में, तो आप वो मुझसे जो डाउट है वो पूछ सकते हो। सो यू विल फील फ्री। ऐसी क्लास में आना आपको अच्छा लगेगा। बट जिस दिन मैंने आपको ये बोल दिया कि जिस दिन मैंने ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, मान लीजिए मैंने क्लास में ग्रुप्स डिवाइड कर दिए कि नहीं तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सिर्फ ये जो ग्रुप के पीपल है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस दिन से क्या आप अलग महसूस नहीं करोगे, आप सबऑर्डिनेटेड महसूस नहीं करोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं यहाँ पे रह क्यों रहा हूँ। बट क्योंकि आपके पास एक ही कोचिंग क्लास है, एक ही टीचर है जो कि हूँ मैं, और आपको यहीं पे आना पड़ेगा, तो आपकी ये मजबूरी है कि यू ओनली हैव वन टीचर, यू हैव ओनली वन क्लास, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सबऑर्डिनेटेड, डिस्पाइट ऑफ बीइंग प्रेशराइज्ड, यू हैव टू कम टू दी क्लास। आप देख रहे हो कि किसी और के पास ज्यादा पावर्स है, कोई और पूरा जो है फायदा ले सकता है, बट आप नहीं ले पा रहे हो। बट क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसलिए आपको वैसी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें रहना ही रहना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट कार्ल मार्क्स सेज कि अगर जो सोसाइटी है एक बार इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी पे, उसकी फ्रीडम पे रोक लगा देती है तो वो एलियनेटेड महसूस करने लगता है। नाउ सेकेंड है सोशल बीइंग। सोशल बीइंग का मतलब होता है कि सोसाइटी में इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है। governed by person's social position,
work done by the individual in existing societies, man is determined by his social being and not by his being. Similarly, consciousness is determined by his social being rather than being. इसके पहले वाले वीडियोस में also I have told you कि जो इंसान है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या पोजीशन है, उसको हम बोलेंगे सोशल बीइंग. अगर मान लीजिए एशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उसके पास एक इंडिविजुअल है, उसके पास अगर टूल्स, टेक्निक्स और स्किल्स है, तो वो क्या हो गया, मास्टर हो गया. एंड अगर उसके पास ये सब कुछ नहीं है तो वो स्लेव हो गया. तो ये वाला जो इंडिविजुअल है उसका सोशल बीइंग क्या हुआ, दैट ही इज द मास्टर, एंड अदर का हो गया स्लेव. ऐसे ही फ्यूडलिज्म में जो फ्यूडल है उनके पास पावर्स है, तो उसकी सोशल बीइंग क्या हो गई, दैट इट इज ही इज द फ्यूडल लॉर्ड. एंड जो दूसरा है वो क्या है, सर्फ है. एंड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटल्स एक जो इंसान है उसका सोशल बीइंग क्या है, दैट ही इज द कैपिटलिस्ट. एंड अदर वन का क्या होगा कि वो वर्कर है. तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कार्ल मार्क्स ने यही तो कहा है ना कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर सोशल स्ट्रक्चर है, वो मिलकर क्या बनाता है, सोशल सुपर स्ट्रक्चर, वो मिलकर क्या बनाता है, सोसाइटी बनाता है. एक मोड ऑफ प्रोडक्शन को वो क्रिएट करता है. तो वो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो इंसान की पोजीशन होगी उसको हम बोलेंगे सोशल बीइंग. तो जैसे इसके पहले भी बताया हमने कि जो उसकी सोशल बीइंग है वो उसकी कॉन्शियसनेस को डिसाइड करेगी. अगर वो एक वर्कर है तो उसकी सोच जो है, इसकी जो कॉन्शियसनेस है वो वर्कर की तरह होगी. एंड अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसकी सोच जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह होगी. सो दीज आर दी मार्क्स व्यू ऑन इंडिविजुअल. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कार्ल मार्क्स ने बोला है कि मैन इज परपेचुअली डिससैटिस्फाइड एनिमल. He creates new needs once existing needs are satisfied. Man is driven by structure of society and is subordinate to it. और जो इंडिविजुअल का जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी सोशल बीइंग से डिटरमाइन होता है कि उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या पोजीशन है. एंड ही सेज दैट जो बीइंग है वो दो टाइप की है. पहली चीज बीइंग मतलब जो इंसान नेचुरल जैसा है वो अपनी क्रिएटिव पावर्स को यूज कर सकता है. बट सेकेंड है सोशल बीइंग कि उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो पोजीशन होगी वो उस हिसाब से काम करेगा एंड वैसी उसकी आइडियोलॉजी या फिर उसकी कॉन्शियसनेस रहेगी. सो ये हो गया मार्क्स ऑन इंडिविजुअल. अब हम स्टार्ट करते हैं एलियनेशन का मेन टॉपिक. सो दिस इज द डेफिनेशन. Marx believe that there is inherent relationship between labor and human nature, and this relation is perverted in capitalistic mode of production. He calls this perverted relation as alienation. बहुत ध्यान से समझेंगे. कार्ल मार्क्स बोलते हैं एक इनहेरेंट मतलब स्टार्टिंग से ही ह्यूमंस के बीच में और उनके लेबर के बीच में एक रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ वर्क. सो मेरा जो काम मैं कर रही हूँ वो मेरा लेबर हो गया है ना. जो लेबर काम करने के लिए आते हैं उनके जो वेजेस हैं, क्योंकि वो काम करते हैं तो आप उनको पर डे के हिसाब से वेजेस प्रोवाइड करते हो, उस पे उनका हक है. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड उनका लेबर. बट ये जो रिलेशन है ही सेज वो कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में परवर्ट हो जाता है. परवर्ट का मतलब होता है एक गलत तरीके से चेंज होना, चेंजिंग इन अ बैड वे, एक गलत तरीके से बदलाव आना उसमें. सो ये जो बदलाव है, ये जो परवर्टेड रिलेशन है, इसको एलियनेशन कहा गया है. ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जब लास्ट में खत्म होगा ना एलियनेशन तब आपको समझ में आएगा. अब इसमें बुक दी है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1844. सो कार्ल मार्क्स ने एलियनेशन के बारे में किस बुक में बोला है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1844. एलियनेशन का मेन मतलब होता क्या है बाय कार्ल मार्क्स. ही सेज दैट एलियनेशन मींस सेपरेशन फ्रॉम इन मल्टी डायमेंशन वेज. सिंपल सा एलियनेशन का मतलब है किसी चीज से सेपरेट होना, किसी चीज से अलग हो जाना. इफ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर मदर एंड फादर, then you are alienated from your parents. If you are separated from your friends, you are alienated from your friend circle. If you are separated from the society, you are alienated from the society. So किसी भी चीज का अलग होना, it is known as alienation. It is a feeling of estrangement and disenchantment from a group, situation, society and even with oneself. एक स्ट्रेंजनेस की, क्योंकि आप अलग होंगे तो आपको स्ट्रेंज फीलिंग आएगी. डिसएंचेंटमेंट ना कोई बातचीत नहीं होना, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होना, कोई कन्वर्सेशन नहीं होना. तो स्ट्रेंज होना, अलग होना, किसी भी ग्रुप में आपका इंडल्जेंस ना होना, पावरलेसनेस, आइसोलेशन एंड मीनिंगलेसनेस. मतलब
पूरा मतलब ये एलियनेशन का मतलब ये कि आप बिल्कुल अलग हैं, किसी भी इंसान का एकदम अलग हो जाना, बिल्कुल कट आउट हो जाना किसी भी चीज से, इट इज नोन एज एलियनेशन। आप अगर इफ यू आर स्टैंडिंग विद अ ग्रुप in front of the world, then you feel powerful। लेकिन मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप सामने खड़ा हुआ है एंड जो आपका ही ग्रुप है उसने आपको अलग कर दिया, you will feel powerless, you will feel meaningless, you will feel isolated। What you will do, you know, when the lunch break happens in the school, so what happens that everybody sits and everybody does the lunch together। But अगर आप किसी एक बच्चे को अलग कर दो, if 25 people are having lunch together and one child is having lunch अकेले से खुद के ही साथ, so he will feel isolated, he will feel alienated, क्योंकि वो अलग है। जिस बच्चे क्लास के they are having lunch together and one person is not having the lunch with them, so he feels alienated। So that's what Karl Marx has said। So when people confront social institutions which they cannot control and consider oppressive, it is the breakdown of natural interconnection among people and what they produce। Now, what Karl Marx says कि जब लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस को कन्फ्रंट करेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे हाथ में नहीं है ना, तो जब लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस को कन्फ्रंट करेंगे तो वो जो सोशल बीइंग है, जो सोशल लोग हैं, उनका जो बिहेवियर रहेगा उसके तरफ, तो वो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव रहेगा, बिकॉज द सोशल बीइंग डजंट वांट दैट पर्टिकुलर पर्सन टू बी पार्ट ऑफ इट, या फिर जो प्रोसेस ही है वो ऐसी हो गई है कि वो उस प्रोसेस का पर्टिकुलरली पार्ट नहीं बन सकते। तो एक नेचुरल इंटरकनेक्शन रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सोसाइटी, देयर इज द कनेक्शन ऑफ द मैन विद द नेचर, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ अ बीइंग विद अनदर बीइंग। लेकिन ये जो नेचुरल कनेक्शन है इसमें ब्रेक डाउन हो जाना है ना, एंड ये चीज मेन एलियनेशन का मतलब ये है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कार्ल मार्क्स की जो सारी थ्योरीज हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोडक्शन एंड कैपिटलिज्म। सो जो कार्ल मार्क्स है, एलियनेशन की थ्योरी भी उसी से ही रिलेटेड है कि एक इंसान जो प्रोड्यूस करता है वो उससे ही अलग हो जाता है। आज अगर मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग दिस कंटेंट, सो आई हैव अ राइट ओवर माय कंटेंट। आई कैन से that no, if I am working, I need money, if I'm working for somebody else, I get to be paid for it। you know, if I'm teaching in a school, I'll get some money for it। लेकिन अगर मेरे लिए ऐसा हो जाए कि मेरी मजबूरी बन जाए, the school principal become oppressive and they force me to work without getting paid, so I am alienated from my labor only, that मैं ही काम कर रही हूँ, मैं ही मेहनत कर रही हूँ, and profit is taken by somebody else and I'm alienated by my labor only। So that what Karl Marx means by alienation, rather than being an end in itself, an expression of human capabilities, labor in capitalism is reduced to being a means to an end, that is producing and earning money for capitalists। ये बहुत ही ज्यादा important statement बोली गई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, देखो दो चीजें बोली गई है। पहली चीज है an end in itself and दूसरी चीज है means to an end। एंड इन इटसेल्फ का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कोई चीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पैसा, क्योंकि पैसे की बात हो रही है तो पैसे का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आज की दुनिया में कोई भी पूछेगा आपसे, किसी से भी पूछेगा दैट फॉर यू हु इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और योर फैमिली, सो एवरीवन इज गोइंग टू से दैट फैमिली। पर मान लीजिए कभी ऐसे ना हो कि कोई भी सिचुएशन आ जाए दैट वन ऑफ योर फैमिली मेंबर फेल इल, अगर कोई बीमार पड़ गया, तो अगर आप उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए यू विल नीड मनी। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते दैट नो फॉर मी माय फैमिली इज इंपॉर्टेंट, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली you have to earn money। so means to end का मतलब ये होता है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से प्यार है, because I want to take care of my family, that's why I have to earn money। लेकिन means to end का मतलब क्या है कि अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही हूँ, मेरा मेन मोटिव ही है पैसा कमाना। मेन मोटिव ये नहीं है क्योंकि मुझे फैमिली का ध्यान रखना है इसलिए मुझे पैसा कमाना है। मेरा मेन मोटिव ही पैसा कमाना बन गया कि अगर मेरे लाइफ में इफ आई एम हैविंग मनी देन ओनली आई विल बी हैप्पी एंड अदरवाइज आई हैव नथिंग इन माय लाइफ। चाहे फैमिली रहे चाहे फिर कोई भी रहे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उनसे। सो वहां पे यही हो गया था कि जो एक इंसान है, इंडिविजुअल है, जो वर्कर है, उसको मन में ये नहीं था कि उसको अपना बेसिक सस्टेनेंस लेना है, अपना बेसिक सस्टेनेंस करना है अपनी फैमिली का, इसलिए उसको पैसा कमाना है। नहीं, अब वो उसमें क्या बन गया था, सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन में वो पैसा इसलिए कमाता था, वो काम इसलिए करता था ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके फॉर कैपिटलिस्ट, ऐसा कार्ल मार्क्स का बोलना है। सो रादर देन बीइंग एन एंड इन इटसेल्फ, it become a means to an end, that is producing and earning money for capitalists।
काम तो वो करते थे लेकिन सारा प्रॉफिट जो है वो कौन ले जाते थे? कैपिटलिस्ट. सो दैट्स व्हाट इट इज इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. एंड जो इसके बाद जो है वी आर वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो वील कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो.